अस्सलामुअलैकुम। आज जैसे कि आज हम लोग जानते हैं आज जुम्मा है, तो आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। और आज हम लोग उर्दू पढ़ते हैं, ठीक है ना। उर्दू में सबसे पहले ये पढ़ेंगे, जिस तरह हिंदी में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़े थे। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, जैसे जिस विद्या से हम लोग शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाता है, उसी तरह उर्दू में भी कुछ जुबान में कुछ उसूल है, उन्हीं उसूलों को उर्दू कवायद कहा जाता है। उर्दू कवायद इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण और उर्दू में उर्दू कवायद। तो उर्दू कवायद में क्या आता है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हुर्फ किसे कहते हैं। हुर्फ किसे कहते हैं? हुर्फ मतलब जैसे हम लोग कुछ भी अगर लिखते हैं तो हुर्फ को मिला करके ही लिखते हैं। जैसे कलम लिखना है तो काफ लाम मीम, ये तीनों अगर हुर्फ मिलाएंगे तब एक लफ्ज बनेगा। लफ्ज बनेगा नहीं। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि हुर्फ किसे कहते हैं। देखो, सादा आवाजों की तहरीरी अलामत को हुर्फ कहते हैं। सादा आवाज नॉर्मल जो भी हम लोग कुछ भी बोलेंगे उर्दू में, कुछ भी बोलेंगे तो कुछ ना कुछ हुर्फ है। तो सादा आवाजों की तहरीरी अलामत को हुर्फ कहते हैं। उर्दू में हुर्फ की तादाद 52 है। तादाद का मतलब टोटल उर्दू में जो लफ्ज हुर्फ है, हुर्फ की तादाद मतलब पूरे हुर्फ मिलाकर कितना है, अलिफ से लेकर या तक, उसके बाद भात फा टा पूरा सब कुछ मिला करके कितना है उर्दू में हुर्फों की तादाद 52। इंग्लिश में कितनी है? 26 है ना जी। हिंदी में भी अलग है, स्वर्ण वर्ण अलग है, व्यंजन वर्ण अलग है, इस तरह। तो उर्दू में हुर्फों की तादाद कितनी है? 52। याद रखिएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि एराब किसे कहते हैं। एराब किसे कहते हैं, जरूरी चीज है। देखो, उर्दू में एक हुर्फ को दूसरे हुर्फ से मिलाने के लिए कुछ हरकतें इस्तेमाल की जाती है, उसको एराब कहते हैं। हरकतें का मतलब एक हुर्फ को दूसरे हुर्फ से मिलाते हैं तो क्या होता है, कुछ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं ना, जबर का, जेर का, पेश का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, तस्दीद का, और क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जज़म का, मद का, सब इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। तो उसको क्या बोलेंगे? एराब। एराब का मतलब जो हम लोग को हुर्फ लिखते हैं, हुर्फ मिलाते हैं कि नहीं, किसी में जबर आ रहा है, किसी में जेर आ रहा है, किसी में पेश आ रहा है, किसी में मद आ रहा है, किसी में तस्दीद आ रहा है। जैसे हम लोग अल्लाह लिखेंगे तो अल्लाह लिखेंगे तो उसमें लाम के ऊपर तस्दीद लगता है कि नहीं। कलम लिखेंगे लाम के ऊपर जबर लगता है कि नहीं। समझ में आ रहा है? कुछ भी लिखेंगे तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है, चाहे जबर हो, जेर हो, पेश हो, मद हो, तस्दीद हो, सब इस्तेमाल होता है। इन्हीं हरकतों को ये क्या करते हैं, एक हुर्फ को दूसरे हुर्फ को मिलाते हैं हम लोग, मिलाते हैं ना। जैसे किसी भी लफ्ज को लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हुर्फों को मिलाते हैं, तो उसमें इस्तेमाल होता है कि कुछ हरकतें, जबर, जेर, पेश। इन्हीं हरकतों को क्या बोलेंगे? एराब बोलेंगे। अगला प्रश्न, अगला सवाल है लफ्ज किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं लफ्ज किसे कहते हैं। जैसे उर्दू में क्या होता है, लफ्ज किसे कहते हैं, इंग्लिश में होता है वर्ड्स, हिंदी में होता है शब्द, है ना। तो हम लोग पढ़े थे ना, इधर ध्यान दो, लफ्ज किसे कहते हैं। जवाब, हुर्फों का वह मजमूआ जिसका कोई मानी हो। हुर्फों का वह मजमूआ जिसका कोई मानी निकलता हो उसे क्या बोलेंगे? लफ्ज। जैसे पानी का मतलब हो रहा है, समझ रहे हैं हम लोग पानी क्या होता है। अब पानी वानी बोल देंगे, पानी वानी पी के आते हैं, तो वानी का मतलब कुछ समझ में आता है? नहीं समझ में आ रहा। साइकिल वाइकिल, तो साइकिल तो समझ में आ रहा है, वाइकिल समझ में आ रहा है। कलम उलम है तो कलमत समझ में आ रहा है कि लिखे वाला कलम होता है, उलम समझ में आ रहा है नहीं। तो जिसका कोई मान्य हो, जो समझ में हम लोग को आता हो, उसको क्या बोलेंगे? लफ्ज बोलेंगे। जैसे एग्जांपल समझो, पानी समझ में आता है, दरिया है, आदमी है, वगैरह, समझ में आया। तो जिसको हम लोग समझ में आते हैं, जैसे हम लोग रोटी वोटी खाते हैं, तो रोटी तो खाते हैं, समझ में आ रहा है, रोटी खाते हैं, ऊटी खाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो रोटी जो है वो लफ्ज हो गया, ऊटी लफ्ज नहीं हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लफ्ज कितने प्रकार के होते हैं, लफ्ज की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, क्या होता है, आगे हम बताएंगे।